Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this time we are learning class 7th chapter 9 exercise 9.2. In this video हम exercise 9.2 के कुछ questions solve करेंगे. वो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 1 है हमारा फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस. फिर हमें ब्रैकेट में दे रखा है टेक पाई की वैल्यू में लेनी है 22 डिवाइड बाय 7. फर्स्ट हमें रेडियस दे रखा है, देखो यहाँ पे पूछा है सर्कमफ्रेंसेस निकालने हैं सर्कल के विद द फॉलोइंग रेडियस. हमें यहाँ पर कुछ रेडियस दे रखे हैं तो हमें रेडियस ये यूज़ करना है फर्स्ट पार्ट के लिए. ठीक है, तो हमारे पास रेडियस गिवन है एंड पाई की वैल्यू गिवन है. हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो है 2 पाई आर. आर है हमारा रेडियस. तो हमें पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 22 डिवाइड बाय 7. तो 2 मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है. 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 जो कि है पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई आर. आर कितना है हमारा 14. 7 से हमने इसको और इसको कट किया है, मीन्स डिवाइड किया है. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. ठीक है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हमारे पास कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट कर सकते हैं, सेम नंबर से ही कट करते हैं. तो हमने इन दोनों को 7 से कट किया है. तो हमारे पास फिर क्या आया, नीचे तो हमारा 1 हो गया, ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई 22. हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 44 आया. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है हमको, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 44 को. हमें इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए 2 22 ज़ा 44 मल्टीप्लाई 2. तो 44 मल्टीप्लाई 2 होता है 88. तो हमारा आंसर आया 88. हमारे यहाँ पर क्या है यूनिट सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आया है. सेम हमने इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिया है. हमारा रेडियस कितना है, रेडियस हमें दे रखा है इतना 28 मिलीमीटर. हमें सेम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें सेम ही चीज़ निकालनी है. तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर. 2 पाई की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू क्या है इस टाइम 28 है. फिर 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28. हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो ये रहा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ दिस 4 यहाँ पर आ गया. फिर 4 44 ज़ा इतना होता है. हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर. अगर सर्कमफ्रेंस सर्कुलर शीट की, मतलब हमारे पास एक शीट है, जैसे पेपर होता है ना, शीट ऑफ पेपर, वो किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में. हमारे पास सर्कुलर शीट है जिसका हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है. कितना है, वो है 154 मीटर. हमें क्या करना है अब, फाइंड इट्स रेडियस. हमारी सर्कुलर शीट का रेडियस कितना है वो हमें निकालना है. हमारे सर्कुलर शीट का रेडियस कितना है हमें वो फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, और एरिया ऑफ शीट भी फाइंड करना है. तो हमें क्या दे रखा है, हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट हमें इतना दे रखा है, हमें ये गिवन है, गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट 154 मीटर. तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर. क्योंकि शीट हमारी क्या है सर्कल की फॉर्म में है, तो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगाएंगे विच इज़ 2 पाई आर. तो 2 पाई आर हमारे किसके इक्वल होगा 154 के. 2 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर. हम क्या करेंगे आर के साथ, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है नंबर्स और ये क्या है डिवाइड में है, तो इक्वल टू से हम दूसरी साइड जो हमारे पास मल्टीप्लाई में है उसे हमें डिवाइड में रखेंगे, और जो डिवाइड में है उसे हम मल्टीप्लाई में रखेंगे. जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर डिवाइड में गए, और जो डिवाइड में है वो हमारा मल्टीप्लाई में गया. जो डिवाइड में है वो हमारा मल्टीप्लाई में गया. ठीक है, तो हमने सेम नंबर से कट किया है. कैसे कट किया है, पहले हमने कट किया है 11 से इन दोनों को. कैसे, 11 2 ज़ा 22. फिर यहाँ पर हमने ये वाला कट किया है 11 1 ज़ा 11.
फिर 15 में से 11 गया तो कितना बचा, 4 बचा। तो 4 और 4 कितना हो गया, 44। तो 11 4 ज़ा 44, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 14 आया है। फिर हमने क्या किया है, हमने इस वाले 2 को और इस वाले 14 को कट किया है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, 7 7 ज़ा 49। यहाँ पे 1 2 ज़ा 2। फिर हमने 2 से इसको डिवाइड किया है, इसलिए हमारे पास आंसर ये पॉइंट में आया है। ठीक है। फिर हमने निकाला है एरिया ऑफ शीट। तो शीट किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में। तो एरिया ऑफ शीट क्या लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल लगेगा। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। तो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू हमने इस बार ये वाली यूज़ की है। क्यों हमने आर की वैल्यू वाली यूज़ की है, इसलिए यूज़ किया है क्योंकि पॉइंट में सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हमने फ्रैक्शन नंबर में आर की वैल्यू यूज़ कर ली है। तो हमने इसलिए ये वाली आर की वैल्यू यहाँ पर यूज़ की है। फिर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट किया है। तो अब इसके बाद आप कट कर इसका आंसर निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।